नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सावन का माह चल रहा है और बहुत ही जल्द रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। रक्षाबंधन का त्योहार सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। सन 2024 में सावन माह की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को पड़ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाए या फिर 20 अगस्त को मनाए। यहाँ मैं आपको एक बार और बता दूं कि कभी भी भूलकर भी भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। ये एक बहुत ही अशुभ मुहूर्त है। इसके ऊपर एक कथा है कि रावण ने भद्रा काल के समय पर अपनी बहन से राखी बंधवाई थी और 1 साल के अंदर अंदर रावण की मौत हो गई थी। उसका समस्त राजपाट नष्ट हो गया था। इसलिए भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, बीच में इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। रक्षाबंधन जो है वो भाई बहन के अटूट प्यार का त्योहार है, इसलिए इस दिन को बहुत ही तरीके से और शुभ ढंग से मनाना चाहिए। इसके लिए भाई बहन को सुबह उठकर पहले स्नान करना चाहिए और उसके बाद हो सके तो नए वस्त्र धारण करने चाहिए, लेकिन भूल कर भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ना ही भाई को पहनने चाहिए और ना ही बहन को पहनने चाहिए। फिर दोनों को मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और उससे पहले पूजा की थाली लगा लेनी चाहिए। पूजा की थाली में आप रोली, अक्षत, चंदन, फूल, मिठाई और एक दीपक रख लें। और फिर सभी बहनों को पहली राखी जो है वो भगवान को अर्पित करनी चाहिए। आप किसी भी भगवान को पहली राखी बांध सकते हैं। भगवान श्री गणेश को बांध सकते हैं, नारायण जी को बांध सकते हैं और चाहे तो श्री कृष्ण को भी राखी बांध सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पहली राखी किसी भी इष्ट देव को, किसी भी भगवान को बांधनी है। उसके बाद आप अपने भाई को बैठाएं। भाई को आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठाएं और बहन का मुख जो होना चाहिए वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। और फिर बहन को पहले रोली और चंदन का तिलक लगाना चाहिए, फिर अक्षत लगाने चाहिए और फूल हो तो फूल का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद आपने जो दीपक रखा है, आप चाहे तो दीपक आटे का भी बना सकते हैं या फिर चांदी का, पीतल का, तांबे का, किसी भी धातु का दीपक रख सकते हैं। उसके बाद आप भाई की आरती उतारें और उसके बाद भाई के दाएं हाथ की कलाई पर आपको राखी बांधनी है। लेकिन उससे पहले अगर आपको संभव हो तो आप एक नारियल ले आए और उसे भाई के बाएं हाथ पर रख दें और दाहिने हाथ की कलाई पर फिर आप राखी बांधें। और उसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं और भाई के मंगल के लिए उसकी मंगल कामना करें। और भाई को भी बहन की रक्षा का वचन देना चाहिए और बोलना चाहिए कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा और अगर माता पिता नहीं रहे तो उनकी कमी भी मैं पूरी करूंगा। और सभी भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को उपहार अवश्य दें। अगर आप बहन को कुछ पैसे दे रहे हैं तो आपने जो अपने हाथ में नारियल लिया हुआ है उसके ऊपर वो पैसे रखकर आप वो बहन को दे दें। आइए अब जानते हैं कि सन 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। तो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह 3:04 से हो रही है और इसका समापन रात को 11:55 पर हो रहा है। तो दोस्तों, उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन 19 अगस्त दिन सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। और भद्रा काल का जो समय है वो सुबह 5:53 से शुरू होगा और दोपहर के 1:32 तक भद्रा का समय रहेगा। तो उस काल में आपको भूलकर भी राखी नहीं बांधनी है। रक्षाबंधन की शाम को पंचक भी लग रहे हैं। तो पंचक जो शुरू होंगे वो होंगे शाम को 7 बजे से और अगले दिन सुबह 5:53 तक पंचक का समय रहेगा। ये जो पंचक है वो सोमवार के दिन लग रहे हैं, इसलिए ये राज पंचक है जो कि अशुभ नहीं है। 19 अगस्त को राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर में 1:30 से लेकर रात को 9:08 तक है। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आप भद्रा के समय में राखी ना बांधे। कई लोगों के यहाँ पर परंपरा होती है कि वो सूर्यास्त के बाद रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात को 9:08 तक है, तो आप सूर्यास्त के बाद भी राखी बांध सकते हैं।
देखिए, शुभ मुहूर्त पर अगर भाई को राखी बांधी जाती है तो इससे भाई की तरक्की होती है। वो जहाँ भी जाएगा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और हाँ, कभी भी काली राखी या कोई ऐसी राखी जिसमें काला धागा भी हो तो बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए। हमेशा लाल रंग की राखी बांधें और सबसे अच्छा है कि आप कलावे की राखी बांधें। और इसके साथ ही भाइयों को ये भी ध्यान रखना है कि वो अपनी बहन को उपहार देते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखें, जैसे कि बहन को कोई भी धारदार वस्तु जैसे चाकू, छुरी इत्यादि उपहार में बिल्कुल ना दें और ना ही इसके साथ सफेद वस्त्र उन्हें उपहार में दें। और ना ही चप्पल, जूते, बैली, इस तरह की सैंडल या फिर इस तरह की चीजें वो नहीं दें। इनसे नकारात्मकता आती है, संबंध खराब होने लगते हैं। और हाँ, साथ में आप भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ पैसे उन्हें जरूर दें। शास्त्रों के अनुसार बहन को ही भाई के घर पे राखी बांधने के लिए जाना चाहिए, लेकिन अगर इसके विपरीत बहन भाई के घर नहीं जाती है और भाई बहन के घर पर राखी बंधवाने आता है तो ये सही नहीं है। इससे बहन को दोष लगता है। और अगर भाई दूर रहता है, बहन वहाँ पर राखी बांधने नहीं जा सकती है, तो आजकल तो जमाना जो है वो कुरियर का है, पोस्ट का है, तो बहनें पहले ही भाई को राखी भेज देती हैं। लेकिन फिर भी बहनों को चाहिए कि वो रक्षाबंधन के दिन सुबह तैयार होकर नहाकर भगवान की पूजा करके एक राखी अपने भाई के नाम की भगवान श्री गणेश को अवश्य ही बांध दे, क्योंकि ऐसा करने से आपने जो राखी भगवान को बांधी है वो राखी स्वयं ही आपके भाई के पास पहुंच जाएगी। उसकी मंगल कामना करते हुए आप राखी बांधेंगे तो भाई का मंगल अवश्य ही होगा। अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन के दिन क्या बनाना चाहिए। तो देखिए, इस दिन आप बिना लहसुन प्याज का खाना ही बनाएं, क्योंकि रक्षाबंधन एक बहुत शुभ दिन होता है और इस दिन हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। और भगवान जो आते हैं वो हमारे भाई के रूप में आते हैं हमसे राखी बंधवाने के लिए। और इस दिन घर में मीठा अवश्य ही बनाए, चाहे आप खीर बनाए, सिवई बनाए, हलवा बनाए, लेकिन जो भी बनाए अगर संभव हो तो उसमें थोड़ा सा केसर अवश्य ही डाल दें। वैसे तो जमाना ये है कि बाजार में बनी हुई मिठाइयाँ हम लेकर ही आते हैं, लेकिन घर में अगर हम मीठा बनाते हैं तो ये बहुत ही शुभ रहता है। और रक्षाबंधन के दिन पक्का खाना ही बनाए। देखिए, रक्षाबंधन के दिन तवा नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए आप कढ़ाई चढ़ाएं और पूरी ही बनाएं। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि रक्षाबंधन वाले दिन जब बहन भाई को राखी बांध दे और अपना व्रत खोले तो वो एक निवाला अपने भाई को भी जरूर खिलाए, और भाई को भी चाहिए कि वो एक निवाला अपनी बहन को खिलाए। इससे उनका प्यार बहुत बढ़ जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। अगर रक्षाबंधन वाले दिन बहनें उस उपाय को करती हैं तो इससे भाई का जो है बहुत ही मंगल होता है, उसको उच्च पद की प्राप्ति होती है, उसकी तरक्की होती है। व्यापार अगर मंदा चल रहा होता है भाई का तो वो दौड़ने लगता है, और अगर भाई नौकरी ढूंढ रहा होगा तो उसको सरकारी नौकरी मिलने के योग भी बनने लगेंगे। इस उपाय में आपको क्या करना है, जब बहन भाई को राखी बांध दे तो वो एक मुट्ठी में कुछ रुपए ले ले और फिर अपने भाई के ऊपर से 7 बार इनको वार दे। और फिर जो पैसे आपकी मुट्ठी में हैं, इन पैसों से बाजार जाकर एक राखी खरीदे और उस राखी को ले जाकर आप पीपल के वृक्ष को बांध दें और तिलक करें वृक्ष को और फिर उसे भोग अर्पित करें। ऐसा करने से आपके भाई की किसी भी मुसीबत से रक्षा होगी। भाई और बहन दोनों को नजर दोष से भी मुक्ति मिलेगी। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि बहनों को मायके से कभी भी लेकर अपने ससुराल नहीं जाना चाहिए। अगर वो चीजें वो लेकर अपनी ससुराल जाती है तो इससे उनके आपसी रिश्ते ससुराल में जो है वो भी खराब होते हैं, पति भी उनका कंगाल हो जाएगा, उनके यहाँ पर जो घर में बरकत है वो खत्म होने लगेगी। तो सबसे पहली चीज है मिर्च। मिर्च कभी भी बेटी को ससुराल जाते वक्त ना दे। इससे बेटी के शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैलती है। ऐसा
माना जाता है कि फिर हमारी बेटियों के साथ ससुराल में बुरा व्यवहार किया जाता है। अगली चीज है जो कि मायके से बेटी को नहीं देनी चाहिए, वो है चूल्हा। यानी कि चूल्हा अगर हम अपनी बेटी को दे देते हैं तो इससे ऐसा माना जाता है कि ससुराल में जाकर वो अपना चूल्हा अलग कर लेगी। और साथ में कभी भी बेटी को अचार नहीं देना चाहिए। अगर हम अचार देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे उनके रिश्तों में खटास आती है, ससुराल वालों से भी बेटी की नहीं बनती है और पति के साथ भी उसके संबंध खराब हो जाते हैं। और साथ ही कभी भी बेटी को ससुराल ले जाने के लिए तेल भी नहीं देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको मायके में वो मान सम्मान नहीं मिलता है जिस मान सम्मान के आप हकदार हैं, या फिर आपके पति को वो मान सम्मान नहीं मिलता है जो मान सम्मान पति को ससुराल में मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई नकारात्मकता होती है, नकारात्मक शक्ति की वजह से भी पति को मायके में वो मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके वो हकदार होते हैं। इसके लिए आपको क्या उपाय करना है, आपको रात को अपने पास एक तांबे के बर्तन में पानी रखना है और इस बर्तन में पानी में आप कोई भी चांदी या सोने का आभूषण डाल दीजिए और रात भर इस पानी को रखा रहने दीजिए और सुबह उठकर बिना मुख धोए सबसे पहले आपको इस पानी का सेवन करना है। ऐसा करने से आपको अपने मायके में और पति को अपने ससुराल में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, बल्कि हमारे समाज में भी उनका मान सम्मान बढ़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और सबका ख्याल रखते रहिए। जय माता की दोस्तों।